वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और जैसे कि आप लोगों ने इस लाइट वाली सीरीज में यहाँ तक आप लोग पहुँच चुके हैं, तो इसका मतलब आप लोगों को जो बेसिक नॉलेज जितनी मैंने दी लाइट को रिलेटेड वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को मिरर के बारे में बताया था, मिरर कितने टाइप के होते हैं, और दोनों मिरर, प्लेन मिरर के अलावा मैंने स्फेरिकल मिरर के दोनों टाइप भी आप लोगों को क्लियर किए थे। स्फेरिकल मिरर में मैंने आप लोगों को कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करी थी। आज मैं आप लोगों को डिटेलिंग में, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा कि किस टाइप की इमेज बनती है, उसका नेचर क्या रहता है, उसकी पोजीशन क्या रहती है, उसकी हाइट क्या रहती है, और अगर हम लोग क्वेश्चंस पेपर में करेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। तो वही बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को किसका पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताऊंगा। तो कॉन्वेक्स मिरर कितने बच्चों को याद है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? सॉरी, कॉनकेव के बारे में बताऊंगा पहले। क्यों कॉनकेव के बारे में बता रहा हूं ये भी बता देता हूं। कॉनकेव मिरर के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके ज्यादा केसेस हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केसेस कम बनते हैं। तो पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप लोगों को समझाता हूं। कॉन्वेक्स मिरर को समझाने के लिए मैं यहाँ पे उसकी इमेज बना के दिखा देता हूँ। देखो, ऐसा मिरर जिसमें केव बनती है, मैंने आपको बताया था, और बाहर की तरफ पॉलिशिंग होती है, ऐसे मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है क्या? अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं बच्चों? अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। आज हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर डालेंगे, इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में आप लोगों को सिखा के जाऊंगा, गारंटी है इस बात की। आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगा रे डायग्राम, क्योंकि पेपर में आप लोगों को, देखो, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, क्लास 9 10th के स्टूडेंट हैं, हो सकता है वो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो, या आप सीटेट, यूपीटेट या एसएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो एस्पिरेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा, आप लोगों को रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। तो रे डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वही मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। कॉनकेव मिरर के अंदर हम लोग 6 केसेस पढ़ेंगे। कितने केसेस पढ़ेंगे बच्चों? 6 केसेस। मतलब कैसे? आपको देखो मैं डिटेलिंग में बताता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। देखो यहाँ पे 6 केस कौन कौन से बनेंगे, इसके लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर टेबल बना लेता हूं एक। ये लो, एक टेबल मैंने यहां बना दी, और इस टेबल के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हो सकता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु कहां होगी, वस्तु कहां रखी होगी। इस बात को देखते हुए 6 केसेस बनते हैं। कितने केस बनते हैं बच्चों? 6। 1 2 3 4 5 और नीचे आ गया लास्ट वाला हमारा 6। तो मैंने यहां 6 केस बनाए। 6 केस क्या क्या पढ़ेंगे? एक वस्तु मतलब बहुत दूर पे है, बहुत ज्यादा दूर है हमसे, किसी भी मिरर के सामने रखी हुई वस्तु बहुत ज्यादा दूर होती है। ऑब्जेक्ट, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, सही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, या तो वो इस इन्फिनिटी पे हो सकती है, इन्फिनिटी मतलब अनंत। कहां हो सकती है वस्तु? अनंत पर। अनंत पर, अनंत मतलब हमसे बहुत ही दूर है। देखो, मैं पहला केस बनाता हूं आप लोगों के सामने। ये आप लोगों का कॉनकेव मिरर है। बार बार मुंह से कॉनकेव कॉन्वेक्स क्यों निकल रहा है? देखो, ये देखो, यहां से मैं इस पे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूं। आपने इस तरीके से इसे प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। इसे बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे? प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले आप लोगों का काम यही रहेगा, इसे प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे आप लोगों को बनाना नहीं होगा अगर आप लोग किसी भी क्वालिफाई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक्सेप्ट अगर आप 9th 10th के स्टूडेंट नहीं है। 9th 10th स्टूडेंट्स वालों को इसे बनाना पड़ता है। देखो क्या होता है यहां पर, अगर मैं इस स्फीयर को कंप्लीट करूं, तो अगर मैं यहां पे इसे मान लेता हूं ये कंप्लीट होगा, तो बीच में कहीं ना कहीं इसका सेंटर आएगा या नहीं आएगा? तो आप लोगों को वो सेंटर को सी से बताना है, और इसको आप पी से, यानी पोल, प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे क्या बोलेंगे? पी बोल देंगे, पॉइंट जो पोल का होगा। आपने सेंटर और पोल के बीच में, सेंटर और पी के बीच में एक आपने फोकल लेंथ बनाना है एफ से। सही है? आपको क्या क्या नाम याद रखने हैं? पी याद रखना है, इसे पी बोला जाएगा जो मिरर पे होगा, इसे एफ बोला जाएगा फोकल लेंथ को, और एफ जो होगा वो सेंट्रल और पोल यानी कि इसकी रेडियस। देखा जाए तो ये रेडियस ही तो है भाई,
ये जो है रेडियस ही तो है, अगर ये सर्कल मैं पूरा कंप्लीट कर दूं तो ये रेडियस ही तो बनेगी। तो रेडियस का हाफ जो होता है वो होती है हमारी फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की हाफ होती है, या फिर हम उल्टा समझें, रेडियस जो होती है वो फोकल लेंथ की ट्वाइस होती है। सही है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, आप देखोगे सेंटर और फोकल लेंथ के बीच की जो डिस्टेंस होता है, अगर सेंटर और फोकल लेंथ के बीच के डिस्टेंस, अगर मैं सेंटर फोकल लेंथ की डिस्टेंस 5 है तो फोकल लेंथ 2.5 पे होगी। अगर ये 10 है तो ये डिस्टेंस 5 होगा, मतलब इतना इधर होगा उतना ही इधर होगा। बिल्कुल मिड में क्या आने वाला है, फोकल लेंथ आने वाली है, फोकस दूरी आने वाली है। इसके नाम हिंदी में बोलते हैं फोकस दूरी, इंग्लिश में बोल देते हैं फोकल लेंथ। सही है बच्चों। और आर तो आपको पता ही है, रेडियस होती है यानी कि त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पूरा जो कर्वेचर है उसकी रेडियस आर से डिनोट की जाती है, यानी वक्रता त्रिज्या। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक नाम आपको देखने को मिलेगा सी, यानी कि सेंटर, केंद्र। ठीक है बच्चों, यहां पे ये वर्ड जो मैं लिख रहा हूं इसका मैं बार बार यूज करूंगा, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। अब मैं इसको रफ कर देता हूं और मैं यहां पे फिर से बनाता हूं इसको। मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट इससे बहुत दूर यहां पे है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, कोई वस्तु है जो बहुत दूर रखी है। कहां रखी है, एट इंफिनिटी। आप कहोगे सर अनंत पे कोई वस्तु दिखती तो नहीं है, इन्फिनिटी तो पे तो कोई चीज दिखती नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। वस्तु तो दिख ही नहीं रही होगी, इन्फिनिटी मतलब हमसे बहुत दूर, बहुत दूर, इतनी दूर कि हमसे बहुत दूर है। इन्फिनिटी तभी तो बोल रहे हैं, अगर दिख रही होती तो इन्फिनिटी थोड़ी ना बोलते, फिर तो कोई ना कोई डिस्टेंस होता, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, लेकिन बहुत दूर है, 100 या 200 किलोमीटर दूर है, थोड़ी ना दिखेगी। पर लेकिन मिरर का काम तो है जो भी चीज़ सामने हो उसकी इमेज बनाना। अब कोई बहुत दूर होती है तो उसकी इमेज मिरर बनाता है या नहीं, तो देखो कैसी बनेगी अगर बनाएगा तो। पहले मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, अपना प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ। इस पे एक नाम क्या ले लेता हूँ, इंपॉर्टेंट जो होगा सेंटर, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, ये पोल हो गया। इन दोनों के बिल्कुल मिड में क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, ये जो फोकल लेंथ मैंने यहाँ पे फोकस दूरी लिखी है। अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे है तो जो वहां पे उसकी इमेज कहाँ बनती है, तो देखो इन्फिनिटी पे जब होती है तो रे डायग्राम इस तरीके से बनता है। ऐसे एक पैरेलल लाइन आएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहाँ से होती जाएगी, फोकस से। कहाँ से होती जाएगी, फोकस से। ठीक इसी तरीके से नीचे से भी एक रे आएगी और कहाँ से होती हुई जाएगी, फोकस से। ये मेरे से थोड़ा स्ट्रेट नहीं बनाया, आप स्ट्रेट बनाइएगा। ठीक है, इस थोड़ा सीधा मैं ही कर देता हूँ, चलो ठीक है, ये लो सीधा हो गया, पहले से बेहतर है। आप लोगों के पास स्केल होगा तो आप उससे ज़्यादा स्ट्रेट बना पाएंगे, तो आप लोगों को स्ट्रेट बनाना है। और आप यहाँ पे देखोगे जो जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे हमारी इमेज बनती है। तो इमेज देखा जाए तो कहाँ बन रही है, एफ पर, यानी फोकल लेंथ पर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है बच्चों, फोकल लेंथ पर। कहाँ पे बनती है, फोकल लेंथ पे, यानी कि फोकस दूरी पर। ठीक है बच्चों, अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे होती है तो। अब यहाँ पे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहा होगा तो इतना, इससे तो बड़ा ही रहा होगा, ये तो बिल्कुल पॉइंट साइज है। तो अगर बिल्कुल पॉइंट साइज की बन रही है, यानी कि इमेज जो बन रही है बहुत छोटी बनेगी। किससे, वस्तु से इसकी जो इमेज बनेगी बहुत छोटी बनेगी। तो यहाँ पे आपको उसका साइज भी बताना होगा, साइज ऑफ इमेज। कैसा उसका साइज बनेगा, इमेज का साइज ऑफ इमेज, वस्तु प्रतिबिंब का आकार। सही है बच्चों, प्रतिबिंब का आकार यानी साइज ऑफ इमेज बतानी है आपने। आप देखोगे यहां पे बहुत छोटी बन रही है तो आप बोलना हाईली डिमिनिश्ड।
हिंदी मीडियम वाले इसे बोलेंगे बहुत छोटी बनेगी, मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा बहुत छोटी, यानी पॉइंट साइज बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट साइज का बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड की जगह पे। और यहाँ पे आप बताओगे कि वस्तु जो इसका प्रतिबिंब बनेगा उसका नेचर कैसा रहेगा, यानी कि उसकी प्रकृति क्या रहेगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो दर्पण के उस तरफ नहीं बन रही, मतलब पीछे की तरफ नहीं बन रही, इस तरफ बन रही है। जब भी दर्पण के इस तरफ बनेगी इमेज तो आप बोलना ये रियल बन रही है, और जब भी दर्पण के उस तरफ बनेगी तो आप बोलना ये वर्चुअल बन रही है। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे बन रही है इस तरफ, दर्पण के इस तरफ यानी मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप बोलोगे ये रियल बन रही है। और साथ में ये सीधी बन रही है उल्टी बन रही है, क्योंकि पॉइंट साइज इसलिए आपको नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूँ ये उल्टी बनेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, नीचे लिख देते हैं। मतलब एक तो सीधी बनेगी और सीधी व उल्टी, उल्टी मतलब पलट के बनेगी। अगर कोई वस्तु ए बी होगी तो उसकी इमेज बनेगी बी ए, उल्टी हो जाएगी। मतलब जो भी, अगर पेड़ इस तरीके से होगा तो उसकी इमेज इस तरीके से बनेगी, यहां पर बहुत छोटी बनेगी। सही है, उल्टी मैं आपको समझाना चाहता था इन्वर्टेड का मतलब क्या हो रहा है। और इस तरफ होती है तो आप बताओगे रियल बनेगी। तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहले हमने देखा इन्फिनिटी वाला केस, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी इमेज फोकल लेंथ पे बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी, और वो नेचर कैसा रहेगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। सही है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड केस पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ला रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं है, अब एक दायरे के अंदर, एक लिमिट के अंदर है, मतलब सेंट्रल के पीछे रख लेते हैं। मैं एक बार सारा रफी कर दूं। देखो रफ करने से अब मैं दोबारा से बनाऊंगा तो अच्छे से बन पाएगा, है ना। फिर से बना लेता हूं। ये हमारा था कॉनकेव मिरर, और ये थी हमारी फोकल लेंथ, वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये था पोल, ये था हमारा सेंटर, और ये इनके बीच का डिस्टेंस था फोकल लेंथ। अब की बार मैंने जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, मैंने बहुत दूर नहीं रखी, एक लिमिट में रखी। मान लो सेंटर से पीछे रखी, सेंटर से पीछे मैंने एक वस्तु को ए बी को रखा है। ठीक है, यहाँ पे ए बी का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि हमारा मिरर का साइज छोटा है। सही है, मैंने यहाँ पर ए बी एक वस्तु बनाई जो सेंटर से पीछे रखी थी, यानी बियॉन्ड सी। अगर कोई वस्तु कहाँ रखी है, बियॉन्ड सी है, सेंटर के पीछे है, सेंटर से परे बोल सकते हैं या पीछे बोल सकते हैं। तो अब इमेज कहां बनेगी भाई, प्रतिबिंब कहां बनेगा। आप कहोगे सर कि जब इमेज यहां रखी होगी तो अब की बार बताओ कहां बनेगा। देखो आपने फिर से वैसे ही करना है, लाइट आएगी, लाइट रे आएगी और यहां से टकरा के कहां जाती है, फोकल लेंथ से होती हुई जाती है ना। सही है। इसके बाद ये दूसरी लाइट आएगी और दूसरी लाइट यहां से होती हुई जाएगी, कहां से, ये रहा, और इस तरीके से वापस चली जाएगी। तो आप देखोगे कहां इमेज बनेगी, यहां इमेज बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। कहां इमेज बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। बात समझ में आई किस तरीके से इमेज बन रही है। आपकी इमेज यहां बन जाएगी। अब की बार इमेज जो होगी, अगर ए बी होगी तो वो उल्टी हो जाएगी, बी ए हो जाएगी। यानी अगर बियॉन्ड सी होगी तो कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, सेंट्रल और फोकस के बीच में बनेगी। अब की बार इमेज का साइज कैसा है, देखो यहां इतना बड़ा साइज है, यहां थोड़ा छोटा है, वस्तु से छोटा होगा, यानी छोटा ही होगा, डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, ऊपर था हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, नीचे मैंने लिखा है सिर्फ डिमिनिश्ड यानी छोटा। इमेज कैसी बन रही है, देखो इसी तरफ बन रही है तो रियल बन रही है, और क्योंकि वो उल्टी बन रही है मैंने बताया, यहाँ पे बी डैश ए डैश लिख देता हूं जिससे समझ जाओ ये इमेज का नाम है। तो उल्टी बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। हिंदी में क्या लिखेंगे, उल्टी बनेगी, सीधी नहीं बनेगी। भाई यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया था तो ये इसे आप लिखो वास्तविक, सीधी और उल्टी लिख दिया था, गलत लिख दिया था। तो रियल का मतलब होता है वास्तविक, तो यहाँ पे भी वास्तविक बनेगी क्योंकि वस्तु जो इमेज बन रही है वो इसी तरफ बन रही है, वास्तविक, और यहाँ वास्तविक व उल्टी।
कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट केस पे। फिर से एक बार बता देता हूं, अगर कोई वस्तु कॉनकेव मिरर के सामने बियॉन्ड सी पर रखी है तो उसकी इमेज क्या बनती है बच्चों, सी एंड एफ के बीच में बनती है। और कैसी बनती है, साइज में छोटी बनती है, जो उसका एक्चुअल साइज होता है ऑब्जेक्ट का उससे छोटी बनती है। अब बढ़ते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट पे। अब हम वस्तु को थोड़ा और आगे ले जाएंगे तो सेंटर पे ले जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। अब वस्तु को कहां ले जाएंगे हम, सेंटर की तरफ और आगे। फिर से मैं यहाँ पे एक मिरर बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी पोल, और ये हो गया मेरा, इसको सेंटर को अब मैं छोटा ही यहीं लिख देता हूँ क्योंकि वस्तु को मुझे सेंटर पे ही रखना है। वस्तु को मैंने यहाँ पे रख दिया सेंटर पे, ए बी, सही है। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बीच में आता है आपका फोकल लेंथ, है ना। यहाँ से एक रे आएगी, है ना, और कहाँ से जाएगी, फोकल लेंथ से होती हुई, फोकल लेंथ से होती हुई कहाँ से जाएगी, फोकल लेंथ से होती हुई, सही है। एक रे आएगी यहाँ से, फोकल लेंथ से होती हुई जाएगी, और दूसरी रे क्या होगी, वो यहाँ से होती जाएगी फोकल लेंथ से और इस तरफ से यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी, आप देखोगे सेंटर पे आप जब रखोगे तो सेंटर पे ही इमेज बन रही है, बी डैश ए डैश। कहाँ बन रही है, सेंटर पे ही बन रही है, बी डैश ए डैश। तो अब की बार क्या बन रही है, साइज में बराबर बन रही है और कहाँ बन रही है, सेंटर पे। जब कोई भी वस्तु एट सेंटर रखी होगी, सी पर रखी होगी, तो उसकी इमेज भी एट सी पर ही बनेगी, सेंटर पे ही बनेगी, और उसका जो साइज रहेगा वो सेम रहेगा जितनी वस्तु रहेगी, ना छोटा ना बड़ा। इधर की तरफ ही बन रहेगी तो रियल बनेगी, लेकिन इन्वर्टेड बनेगी। ज़्यादातर इधर की केस में इन्वर्टेड ही बनती है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो सेम ही है, यही चीज़ ऊपर से लिख लेना आप, बिल्कुल इन्वर्टेड। और सेम चीज़ वास्तविक एंड उल्टी बनेगी, ऊपर से कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, जब वस्तु को हम लोग सेंटर से और आगे खिसकाएंगे और यहाँ रख देंगे सेंटर और फोकस के बीच में, तब क्या होगा भाई, देखो आप और आगे ले जाओगे तो फिर इमेज का जो बनेगी वो अलग बनेगी। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। सेंटर और फोकस के बीच में आपने कहीं भी रख दी, मान लो यहाँ 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 कहीं भी रख दी आपने। इस तरीके से एक वस्तु थी ए बी, आपने उसे उठा के रख दिया सेंटर और फोकस के बीच में, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के सामने। तो देखो क्या होगा, यहाँ से लाइट रे आएगी और कहाँ से जाएगी, यहाँ से होती हुई जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा सही से बना देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एक लाइट रे यहाँ जाएगी और यहाँ से होती हुई जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है, यहाँ इमेज बन रही है, यहाँ मिल रहे हैं ना। तो बी डैश ए डैश। अगर कोई वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में रखी होगी, बिटवीन सी एंड एफ, अगर वो सेंटर और फोकस के बीच में होगी तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, इमेज बन रही है सी से पीछे की तरफ, यानी बियॉन्ड सी। अच्छा आपको कुछ एक चीज दिखाऊं, मजेदार बात, जब सी के पीछे वस्तु रखी थी तो इमेज बन रही थी बिटवीन सी एंड एफ। अब वस्तु को मैंने बिटवीन सी एंड एफ रख दिया तो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। ये बात यहां से समझ में आ गई कि यहां पे एक दूसरे का उल्टा ही हो गया, ठीक है। और वस्तु का साइज क्या हुआ, अब की बार जो इमेज का साइज है वो वस्तु से बड़ा हो गया। इमेज का साइज कैसा हो जाएगा, अब की बार बड़ा हो जाएगा, बड़ा यानी लार्ज, ठीक है, लार्ज हो जाएगा। और अब की बार इमेज अब की बार भी रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, उल्टी ही बन रही है, इमेज में चेंजेस नहीं आ रहा, उसका नेचर अभी भी वही है। इसके बाद क्या केस हो सकता है, हो सकता है वस्तु थोड़ा और करीब रखी जाए, फोकल लेंथ पे रख दी जाए, है ना। चलो रख देता हूं, आप जैसे ऐसा कहेंगे वैसा वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो अगला केस, पांचवा, ये पांचवा केस है और इसके बाद लास्ट केस होगा छठा। मैंने बताया 6 ही केस होते हैं, पांचवा केस आप लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ सी हो गया, यहाँ एफ हो गया और यहाँ पोल हो गया। तो अब की बार मैंने इमेज को उठा के फोकस पे रख दिया। देखो यहाँ से यहाँ कहीं भी रखोगे तो आप बोलोगे सेंट्रल फोकस के बीच में कहीं भी होगी तो वो बियॉन्ड सी ही बनेगी। अब यहाँ पे मैंने फोकस पे रख दिया तो क्या होगा, यहाँ से टकरा के यहाँ से जाएगी लाइट रे फोकस से, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वो इस तरीके से जाएगी और टकरा के वापस आएगी, ठीक है। और इस सेंटर से होती हुई कैसे जाएगी, ऐसे, जो पैरेलल जाएगी। अब
क्योंकि ये पैरेलल जाएगी तो अब मिलेगी ही नहीं, पता नहीं कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं, हमें भी नहीं पता, तो इसको हम बोलेंगे कि इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ बनेगी बच्चों? इन्फिनिटी पे। जब फोकल पे होगी, एट फोकल लेंथ पे अगर कोई वस्तु रखी होगी तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? एट इन्फिनिटी। कहाँ बनती है? एट इन्फिनिटी। तो फिर से आप देखोगे एक बार फिर से इस चीज को उल्टा हो गया, जब इन्फिनिटी पे थी फोकल लेंथ पे बन रही थी, अब फोकल लेंथ पे है तो इन्फिनिटी पे बन रही है। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी? बहुत बड़ी, है ना, वेरी लार्ज। और अभी भी क्योंकि इस तरफ ही बन रही है तो आप फिर से बोलना कि भाई अभी भी रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। अगला लास्ट केस पढ़ लेते हैं कि अगर आपने वो ऑब्जेक्ट को उठा के और आप करीब कर दोगे फोकल लेंथ और पोल के बीच में, तो क्या होगा? देखो बहुत डिटेलिंग में जा रहा हूं समझाने के लिए, इसलिए कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, वरना और कोई वजह नहीं है मैं इतने डिटेलिंग में पढ़ाऊं। देखो अब मैंने ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रख दिया, ए बी। आप कहोगे यहां से टकराएगी, और टकरा के कहां से जाती है? फोकस से जाती है। बिल्कुल सही है। यहां से टकराएगी तो टकरा के कहां से जाती है? सेंटर से जाती है ना, है ना, कुछ इस तरीके से। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आप इसको आगे जाएंगे तो यहाँ कहीं मिल जाएगी, और इमेज कहाँ बनेगी बच्चों? यहाँ कहीं इमेज बनेगी, यानी अब की बार दर्पण के पीछे की तरफ बनेगी, और क्योंकि पीछे की तरफ बनेगी तो सीधी ही इमेज बनेगी। सही है, इमेज कैसी बनेगी? सीधी ही बनेगी। जब कब? पीछे की तरफ होगी तो। लेकिन अब की बार वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, वो वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, तो हम कह सकते हैं हाइट। अब की बार क्या था? इससे पहले देखा था आपने लार्ज था, अब की बार बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर कोई चीज़ कहाँ पे रखी होगी? P और F के बीच में, फोकस एंड पोल के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर पोल और फोकस के बीच में कोई चीज रखी है तो आप कहना इमेज बनेगी बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। और कैसे साइज बनेगा उसका? वेरी लार्ज, है ना, लार्जेस्ट लिख दो आप, सबसे बड़ा, है ना, क्योंकि वेरी लार्ज तो हम लिख चुके हैं, लार्जेस्ट बनेगा। अब की बार रियल नहीं बनेगी, क्योंकि रियल तो बनती थी इस तरफ, अब की बार कैसी बनेगी? बिल्कुल सही, वर्चुअल। इस तरफ वर्चुअल, इस तरफ रियल, तो कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, यानी कि आभासी बनेगी। यहां तक यही सारे के सारे केस थे जो आप लोगों को पढ़ने थे। देखो काफी इंटरेस्टिंग है ये बातें समझने में कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट के दूर जाने और पास आने से उसके इमेज में डिफरेंस आ जाता है, इमेज के साइज में डिफरेंस आ जाता है, उसके नेचर में डिफरेंस आ जाता है। ये बातें उन बच्चों के लिए ही है जो बच्चे आने वाले टाइम में नीट जैसे एग्जाम्स या जेईई जैसे एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं। ये चीजें उन लोगों को काफी हेल्प करने वाली है। नॉर्मल जितने भी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देखेंगे वो भी आप लोगों से बेसिक्स में यही पूछने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है और काफी इंटरेस्टिंग बातें भी होती हैं। तो फिर इसके आगे हम लोगों के पास ये कॉनकेव मिरर तो कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। कॉन्वेक्स मिरर को समझने के लिए आप लोगों को बता दूं सिर्फ 2 ही केस पढ़ने हैं और कोई केस ही नहीं पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यहां मैंने ये रफ कर देता हूं, आप लोग इसको एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना भी आप लोग डिटेल में चाहेंगे उसे आप जब भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मैं अब यहां से अगला बनाता हूं, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। देखो अब यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, यानी कि उत्तल दर्पण के बारे में। सही है, अब हम लोग उत्तल दर्पण को एक बार बना लेते हैं। अब की बार क्या होगा? अब की बार हमारी जो पॉलिश है वो अंदर की तरफ है और हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरफ है। सही है, देखो यहां पे आप लोगों को एक चीज और समझनी है, जो आपकी सेंटर बनेगा वो इस तरफ बनेगा सेंटर, और फोकल लेंथ यहां बीच में बनेगी। तो आप अगर इसे आगे बढ़ाओगे तो यहां पे आपको इस तरीके से यहां पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है, पोल के इस तरफ।
अब यहाँ पे हम लोग कैसे कैसे केस देखेंगे, फिर से मैं एक टेबल बना लेता हूँ और टेबल में हम लोग को दो ही बातें सीखनी है। पहला ऑब्जेक्ट हो गया यानी कि वस्तु, फिर हम लोगों का इमेज यानी प्रतिबिंब, फिर बात कर लेते हैं किसकी, साइज ऑफ इमेज, और फिर बात कर लेते हैं नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें क्या होता है, हमारा सेंटर इस तरफ बन रहा होता है और फोकल लेंथ यहाँ, पॉल यहाँ, है ना भाई। सेंटर तो बीच में ही बनेगा, इधर से बनेगा तो इधर बनेगा, इधर बन रहा था तो कॉनकेव में इधर बन रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, या तो एक केस बनेगा कि कोई चीज इन्फिनिटी पे होगी, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, दिख ही नहीं रही है। अगर दिख नहीं रही है तो यहां से आप देखो एक रे आएगी, ऐसे रे आएगी और इस तरीके से वापस डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है। इसी तरीके से ऐसे रे आएगी और वापस डाइवर्ज हो जाएगी। तो इमेज यहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा कैसी बन रही है हम लोग देखेंगे, इमेज यहां बनी नहीं रही है ना। और इधर की तरफ देखेंगे तो यहां पे इमेज बनेगी कहां पे, फोकल लेंथ पर, है ना। आप देखो, अगर आप बोलना कि अगर वस्तु कहां रखी होगी, एट इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहां बनेगी, एट फोकस पर, फोकल लेंथ, जिसे मैं पहले एफ लिख रहा था, है ना, फोकस दूरी, हिंदी में भी लिख देता हूं क्योंकि अब की बार तो दो ही केस है। और क्योंकि बहुत ज्यादा दूर किसी मिरर के सामने कोई भी चीज रखी होती है तो दिखती थोड़ी ना वो, क्योंकि वो पॉइंट साइज की बन रही है, तो वो कैसी बनेगी, पॉइंट साइज की, या फिर आप बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड। और इमेज का नेचर कैसा हो, क्योंकि अब की बार दर्पण के पीछे की तरफ बन रही है इमेज, तो आप बोलना ये वर्चुअल बन रही है। और वर्चुअल के साथ साथ सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, है ना। अच्छा, लास्ट केस में यहां पे मैंने ये इरेक्ट लिखना भूल गया था, इरेक्ट लिख लीजिएगा। लास्ट वाले केस में मैंने सिर्फ वर्चुअल लिखा था, इरेक्ट नहीं लिखा था। सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, तो ये इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी। दूसरा केस ये हो सकता है, कोई वस्तु इन्फिनिटी पे ना हो, एक दायरे में हो, वो कहीं भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से सी एफ अलग अलग नहीं है, तो कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, एक दायरे के अंदर, एक लिमिट के अंदर है, तो इमेज कहाँ बनेगी। अब इन्फिनिटी पे नहीं है कोई वस्तु, अब इन्फिनिटी पे नहीं है लेकिन पोल से पीछे की तरफ है, तो इमेज कहाँ बनेगी भाई। यहां मान लो, यहां पे मैंने वस्तु रख दी एक ए बी, अब यहां पे आप इसकी इमेज कहाँ बनाओगे, है ना। अब देखो होगा क्या, जब यहां से एक लाइट आएगी तो ऐसे इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी और ये इस तरीके से यहां से चली जाएगी। इसी तरीके से यहां से ये यहां से जाएगी कहां पे, फोकस से काटती हुई, तो ये आप देखोगे, सॉरी सेंटर से, इस तरीके से, तो आप देखोगे इमेज क्या बन रही है, बिटवीन P एंड F बन रही है, बिटवीन P एंड F बन रही है। और साइज जो है इमेज का वो कैसा है, छोटा है, लेकिन सीधी इमेज बनेगी जब भी इस तरफ बनेगी। तो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर में पीछे की तरफ बनती है इमेज, तो सीधी बनती है, तो इस तरीके से यहाँ इमेज बनने वाली है। तो दूसरा केस हो गया जब कोई वस्तु बियॉन्ड, मतलब दर्पण के सामने रखी हो, फ्रंट ऑफ मिरर, ऐसे लिख लो आप, फ्रंट ऑफ मिरर कहीं भी रखी हो लेकिन लिमिट में हो, तो आप समझना उसकी इमेज कहां बनेगी, बिटवीन P एंड F, फोकल लेंथ और पॉल के बीच में बनेगी। साइज रहेगा थोड़ा वस्तु से छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। और दूसरी बात क्या होगा, वो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ये बात तो यहाँ पे भी कॉमन रहेगी। तो इसीलिए इस वाले जो आप देखोगे दोनों केस में क्या बन रहा है, इमेज सीधी बन रही है। इसीलिए इस तरीके के जो मिरर होते हैं वो हमारे रियर व्यू के लिए, हमारी गाड़ियों में, बाइक्स में,
कार में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम लोग उल्टी इमेज देख करके एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसे मिरर हैं जो हमेशा सीधी इमेज को ही बनाएंगे। दूसरी बात, ये ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि ये रे को डाइवर्ज करते हैं। इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं, बाइक्स में या ऑटोमोबाइल जितने भी होते हैं उनमें यूज करते हैं हम लोग रियर व्यू के लिए। तो आई होप यहाँ तक मैंने जितना बताया वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इनमें आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बस कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी तरीके की वीडियो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।